बनाने वाली वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है। वो माँ है, वो माँ है, वो माँ ही तो है। जय हो। बोली अम्बे मैया की। अंबिका वन में अंबा माता के मंदिर में द्वारकावासी सभ्य जन अपने द्वारकाधीश की प्राणों की सुमंगल कामना कर रहे थे कि माँ हमारे कृष्ण की रक्षा करना। और इधर प्रार्थना चली रही थी कि पीछे कृष्ण भगवान खड़े हो गए, साथ में जामवंती अलग है और शमंतक मणि अलग है। इतना सत्य फल देने वाली भगवती जगदम्बे अम्बा माता धन्य है। बोलिए अम्बे माता की। तो इस प्रकार तेषां तु देव्योपस्थानात् प्रत्यादिष्टाशिषाच प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षं हरे। भगवान जब सपत्नीक वहां प्रकट हुए तो सभी द्वारकावासी बड़े प्रसन्न हुए। बाद में महाराज उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलाया, मणि प्राप्ति की कथा कही और मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित लज्जित हो गया, समझ नहीं पा रहा था कि मैंने द्वारकाधीश पर झूठा आरोप लगाया, अब मेरा ये पाप कैसे नष्ट होगा। जब कोई उपाय न देखा तब दास्ये दुहितरं तस्मै स्त्री रत्नं रत्नमेव च उपायोऽयं समीचीनः तस्य शान्तिर्न चान्यथा। तब और कोई उपाय न देख करके सत्राजित ने अपना प्रायश्चित के स्वरूप शमंतक मणि के सहित सत्यभामा जी का हाथ भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देने का प्रयास किया। तो भगवान ने कहा कि ये मणि
जिस मणि के कारण मेरे ऊपर अपराध लगा है, आरोप लगा है, ये मणि मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुम्हारी पुत्री का हाथ अवश्य स्वीकार करूंगा और साथ में ये जो सोना देगी ना, वो सोना द्वारका में पहुंचा दिया करना। वो सोना मैं ले सकती हूँ, बाकी मणि मैं नहीं लूंगा। और इस प्रकार भगवान का ये द्वितीय विवाह हुआ। शमंतक मणि को स्वीकार नहीं किया भगवान। अब ये भगवान के ऊपर ये जो झूठा आरोप लगा, कलंक लगा, इसका कारण क्या है? गणेश चतुर्थी जो होती है ना, गणेश चतुर्थी भाद्र में, तो गणेश चतुर्थी के दिन अगर कोई चंद्रमा देख ले तो अवश्य ही उसे कलंक लगता है। और ऐसा भी कहीं कहीं लिखा हुआ है कि अगर वो चांद भाद्र शुक्ला चतुर्थी का चंद्रमा अगर गाय के खुर में पानी भरा और उस खुर में, उस पानी में अगर चंद्रमा की परछाई दिख गई तो या तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य उसे कष्ट होगा। तो उस दिन चांद नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिस चीज के लिए मना किया जाता है ना, वो अवश्य में दिखता है। पूरे घर में ढिंडोरा पीट दिया जाएगा, अरे आज चांद मत देखना, 3 दिन पहले से 5 दिन पहले से देखो, चौथ के दिन चांद मत देखना, चौथ के दिन चांद नहीं देखना है। लेकिन जैसे ही चांद उगेगा सबसे पहले वही दिखेगा, क्योंकि जिस चीज के लिए मना करेंगे ना वही सबसे पहले होता है। चांद अगर दिख गया तो फिर क्या करें? तो इसके बहुत सारे उपाय बताए हैं कि अगर चांद, अव्वल तो मत देखो, सबसे बढ़िया बात तो ये है, लेकिन दिख गया तो उसके कुछ परिहार बताए हैं। अगर आपको चांद दिख गया तो अपनी छत पे चढ़ जाइए और पड़ोसी के घर में 10-5 पत्थर फेंकिए, उसका माथा फूटेगा और वो आप में गालियां निकालेगा और आपका दोस्त खत्म हो जाएगा। दूसरा उपाय ये है कि ये जो अभी सत्राजित की कथा आई, शमंतक मणि की, भगवान के कलंक लगने की जो कथा आई, इस कथा को या तो पढ़ लें या पंडित जी को बुला करके सुन लें। और एक और तीसरा प्रयोग है, तीसरा उपाय एक और है कि अगर आपको चांद दिख गया तो फिर उस चांद पे से निगाह मत हटाओ और उस चांद के पीछे भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिए। भोलेनाथ का ध्यान कर लीजिए, पीछे भोलेनाथ हैं और उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटा पर। और अगर इस तरह से चांद है तो फिर वक्र चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। ये भोलेनाथ की कृपा है। अगर चांद दिख गया तो फिर नजर मत हटाइए और उसके पीछे भोलेनाथ के स्वरूप का दर्शन कर लीजिए। उनकी जटा में ये चांद अटका हुआ है, फिर वो कल्याणकारी हो जाएगा, फिर वो कलंक देने वाला नहीं रहेगा। तो कौन सा तरीका समझ में आया? पत्थर वाला नहीं आया किसी को भी? यहाँ के व्यक्ति बड़े समझदार है सर, नहीं तो हर जगह मुझे यही जवाब मिलता है कि पत्थर मारना सबसे सीधा है। वास्तव में यहाँ के श्रोता अलग ही है, हर जगह से कुछ अलग ही बात है। यहाँ के श्रोताओं में बड़े अच्छे से कथा सुनते हैं। वास्तव में कथा सुनने का जो सलीका यहाँ के श्रोताओं में देखा, धन्य है, धन्यवाद है आप सबका। बहुत अच्छी कथा सुनी है आपको। और अगर श्रोता अच्छा होता है, अच्छे होते हैं ना, तो कथाएं बहुत अच्छी आती है। अभी महाराज है ना, अभी आज की जो युग में ऐसी वार्ता है, 5 मिनट किसी को नजर से नहीं देख सकते, ऐसा नियम है।
इसीलिए अपने अपने हवाल में मस्त रहना बहुत जरूरी है। अभी ये 5 मिनट नहीं देख सकते हो, 5 मिनट किसी के मेरे से घोर के देख रहा है, किस और, हिसाब से देख रहा है। और मैं पत्थर फेंकने की बात कर रहा हूँ। क्या बात है, ऐसा कुछ नहीं है। निगाह है, बहुत बड़ा एक्सरे मशीन है। कोई अगर घूर के भी देख रहा है ना तो पता लग जाता है कि इसकी दृष्टि में क्या है। अगर दृष्टि साफ है तो देखने में कोई बुराई नहीं है, आंखें देखने के लिए ही है। लेकिन अगर दृष्टि में बेईमानी है तो फिर वो तो आंखें चुगली कर देती है, पता लग जाता है कि इसकी आंखें कैसी है। तो ये भगवान श्री कृष्ण को कलंक लगा और भगवान ने सत्यभामा के रूप में अपनी तृतीय पत्नी को प्राप्त किया और अक्रूर और कृतवर्मा के बहकावे में सतधनवा ने सोए हुए अक्रूर सत्राजित को मार दिया, मणि ले गया। सत्यभामा जी ने विलाप किया, भगवान को बुलाया, भगवान ने सतधनवा को भी मार दिया, मणि नहीं मिली। अक्रूर को बुलाया और मणि दिलाई। इस प्रकार ये मणि की कथा आई। रुक्मिणी जी, जामवंती और सत्यभामा जी के रूप में अभी तक 3 विवाहों की कथा आई। विज्ञातार्थोऽपि गोविंदो दधानां कर्ण्य पांडवान् कुन्तीं च कुल्यकर्णे सह रामो ययो कुरुन्। एक बार इंद्रप्रस्थ में बड़ा आयोजन किया था तो अनेक यदुवंशियों के साथ भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ पधारे थे। बड़ा स्वागत सत्कार किया। कृष्ण जी कुंती को प्रणाम करते हैं। एक दिन अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के और यमुना किनारे आते हैं। ये दिल्ली की बात है, दिल्ली का एक नाम इंद्रप्रस्थ भी है। यमुना किनारे एक कन्या बैठ करके तपस्या कर रही है। अर्जुन को भेजते हैं कृष्ण की, जाओ इसका मंतव्य पता करो। अर्जुन कहते हैं देवी आप कौन हैं, क्या कर रही हैं? तो कि मैं श्री कृष्ण को अपने पति बनाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। भगवान ने उन्हें ग्रहण किया, द्वारका में आकर के विवाह किया। इस प्रकार भगवान का ये चौथा विवाह हुआ। भगवान ने विश्वकर्मा द्वारा अद्भुत विचित्र नगर बनवाया। खांडव दाह की अग्नि से मैदानों को बचा करके अद्भुत सभा बनवाई, जिसमें थल तो जल दिखता था और जल थल दिखता था। इसी प्रकार अवंती के राजा विंद और अनुविंद जो दुर्योधन के प्रभाव में थे और अपनी बहन मित्रविंदा को दुर्योधन को देना चाहते थे, दुर्योधन के साथ विवाह करना चाहते थे। और स्वयंवर में श्री कृष्ण का वरण कर लिया मित्रविंदा ने और बलपूर्वक भगवान श्री कृष्ण मित्रविंदा को लेकर के द्वारका में आ गए और उनसे विवाह हुआ। कौशल देश के नरेश नागनजित की पुत्री सत्या 7 बैल, दुर्दांत बैल जिन्हें ट्रेंड किया हुआ नहीं था, जंगली बैल जिसे कहते हैं, जंगली बैलों को 7 बैलों को नाथ देना ये शर्त थी कि तब जाकर के सत्या का विवाह होगा। कोई नहीं नाथ सका, लेकिन कृष्ण भगवान ने 7 बैलों को नाथ दिया और इस प्रकार शर्त पूरी होने से नागनजिती से श्री कृष्ण भगवान का विवाह हुआ। भारी उत्सव मनाया गया। केकय देश की राजकुमारी भद्रा से भी भगवान ने पाणी ग्रहण किया था। मद्र देश की राजकुमारी लक्ष्मणा
उनका भी स्वयंवर किया था, लेकिन भगवान वहां जाकर के लक्ष्मणा की इच्छा के अनुसार उसे जबरदस्ती ले आए। अब देखिए, रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या अर्थात नागजिति, भद्रा और लक्ष्मणा, भगवान के ये 8 कथाओं की 8 विवाहों की कथा आ गई है ना। और भगवान के विवाह हुए थे 16,108। तो सबकी अलग अलग कथा सुनाए क्या? 16,108 विवाह हुए, ये 8 विवाहों की कथा हुई। अब आप कहे तो अलग अलग सुनाए। महाराज पहले 8 का आएगा, फिर 16,108 का आएगा। 8 का तो हो गया, अब आप कहें तो 16,100 का भी अलग अलग सुनाए। मैं तो पूछ रहा हूँ, वो तो सामूहिक तो लाना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर आप कहें कि एक एक विवाह की कथा अलग अलग सुनाए तो फिर सोच लो 12 महीने लगेंगे। तो दरअसल ये जो 8 विवाह हुए भगवान के, 8 पटरानियां हैं, ये दरअसल अष्टधा सिद्धियां हैं। अष्टधा प्रकृति है ना, 8 प्रकार की प्रकृति होती है, वही पटरानियां हैं भगवान की। ईश्वर प्रकृतियों के स्वामी हैं। और गीता जी में प्रकृतियां निम्न प्रकार से बताई गई है। किस प्रकार है गीता जी में? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारे इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, मन, बुद्धि आदि अहंकार, जीव प्रकृति के अधीन है और ईश्वर प्रकृति के अधीन नहीं है। प्रकृति अर्थात स्वभाव, स्वभाव को अपने वश में करना ये बहुत आवश्यक है। स्वभाव के वश में हो जाने के बजाय स्वभाव को अपने वश में करना यही आवश्यक है। और स्वभाव को सत्संग से जीता जाता है। परीक्षित द्वारा भौमासुर की कैद से 16,100 कन्याओं को छुड़ाने की कथा पूछने पर सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इंद्रेण हतच्छत्रेण धृता कुंडलबंधुना ऋतामरा दृष्टानेन ज्ञापितो भौमचेष्टिता। हे परीक्षित, वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल, मेरु पर्वत पर स्थित देवस्थान मणि पर्वत भौमासुर द्वारा छीन लिया गया था। तब देवराज इंद्र द्वारका में आकर के श्री कृष्ण को शिकायत करते हैं। सत्यभामा जी के साथ गरुड़ पर सवार होकर के भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर जाते हैं। मार्ग दुर्गम था, पहाड़ों की किलेबंदी, शस्त्रों का घेरा, जल से भरी खाई, आग, बिजली की 4 दीवारी, भीतर वायु बंद कर रखा था। उसके भीतर मुर देते ने नगर को चारों तरफ से घेर रखा था। और भगवान ने सारी किलेबंदी एक क्षण में ही तोड़ दी। मुर राक्षस को मारा, और मुर राक्षस को मारा तो भगवान का एक नाम हो गया मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। हरि ओम, ओम हरि ओम। हमारे बीच बांसवाड़ा से पधारे हैं श्री बालकृष्ण जी त्रिवेदी साहब, श्री अनिल जी सोनी साहब, श्री रमेश जी सरपंच साहब, प्रकाश जी भट्ट साहब, प्रकाश जी व्यास और दिनेश जी पटेल साहब और गट्टू भाई पटेल साहब, और हमारे डेलना ग्राम के प्रधानाचार्य महोदय मुरली जी भट्ट साहब। आपसे अनुरोध कि मंच पर पधारें
भागवत भगवान का माल्यार्पण कर सम्मान कराएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे 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 तो भगवान ने मुरारी को मारा, मुर को मारा, मुर नाम के राक्षस को मारा, तो भगवान का एक नाम और हो गया मुरारी। भौमासुर के नगरी के रक्षक मुर को मारा तो भगवान का नाम मुरारी हो गया। और इस प्रकार मुर के मरते ही उसके 7 पुत्र पीठ नामक दैत्य को सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से कृष्ण भगवान के ऊपर आक्रमण करते हैं और युद्ध में मारे जाते हैं। तब भौमासुर बड़ी सेना लेकर के आता है, अंततो गत्वा मारा जाता है। तब पृथ्वी आती है और पृथ्वी कहती है, हे प्रभु हम आपकी शरण आए हैं, कृपा करें। आए शरण तिहारी, आए शरण तिहारी, तीनों के है सहारे, गोविंद गोविंद
बोले कृष्ण मुरारी भगवान मुप ये यदुत्तम तत्र योद्धमबुद्धोरं हरिशंकरयोर्मः। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि बाणासुर एक बड़ा शिव भक्त था वो असुरवंशी, लेकिन भगवान भोलेनाथ का बड़ा भारी भक्त था। उसकी